दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है स्त्री एक काम करना छोड़ दे तो राज करेगी, गरीबी उसके पास नहीं भटकेगी, घर में कभी कलेश नहीं होगा, जीवन का उसे वो हर सुख प्राप्त होगा जिसका उसने सपना सजाया है। तो मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आप किसे गरीब बनाते हैं और किसे अमीर बनाते हैं? किसकी बिगड़ी किस्मत को आप चमका देते हैं और किसकी चमकती हुई किस्मत को बिगाड़ देते हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, व्यक्ति नए कर्म करके उनसे प्राप्त पुण्यों से बुरे कर्मों द्वारा प्राप्त बुरे प्रभाव को समाप्त कर लेता है। ऐसे कई प्रकार के बुरे कर्म जो कि जाने अनजाने में हो जाते हैं, जिस कारण घर में धन का अभाव हो जाता है या बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनकी वजह से कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को एक काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन बर्बाद होते देर नहीं लगती। एक स्त्री ही ऐसी है जो घर को स्वर्ग भी बना देती है और घर को नरक भी बना देती है। यानी स्त्री के एक काम करने से घर नरक बन जाता है और एक काम करने से घर स्वर्ग बन जाता है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आखिरकार वो कौन सा काम है जो स्त्री को राज सुख दिलाता है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा, इसलिए कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। एक छोटी सी लड़की को छोड़कर के उसके और कोई नहीं था। वो लड़की बड़ी सुंदर और भोली थी, इसीलिए हर आदमी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन स्त्री ने थोड़े से चावल एक थाली में डालकर सुखाने के लिए धूप में रख दिए और लड़की से उनकी रखवाली करने को कहा। लड़की थाली के पास बैठ गई और चिड़ियों को उड़ाने लगी। अभी उसे चावलों की रखवाली करते थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बड़ा विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया और थाली के पास बैठ गया। लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस कौवे के पंख सोने के थे और चोंच चांदी की थी। उसके पांव तांबे के बने हुए थे। कौवे ने वहां आते ही हंसना और चावल खाना शुरू कर दिया। जब लड़की ने ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने चिल्लाकर कहा, इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके लिए ये चावल बहुत कीमती हैं। वहीं सोने के पंख वाले कौवे ने बड़े स्नेह के साथ में लड़की की ओर देखा और कहा, तुम बहुत भोली और अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें इन चावलों की कीमत दे दूंगा। तुम कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के बाहर बड़े पीपल के पास आना, वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और ऐसा कहकर के वो कौवा उड़ गया। लड़की बहुत खुश हुई। वो सारे दिन और सारी रात उस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो पीपल के उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। फिर लड़की ने निगाह उठा कर के उस पेड़ की पत्तियों के बीच में झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। घनी पत्तियों वाले उस पेड़ की चोटी पर सोने का एक छोटा सा महल बना हुआ था। वो महल बहुत ही सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था। लड़की बहुत देर तक वहाँ पर खड़ी रही और उस घोंसले को देखती रही। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब कौवा सोकर उठा तो उसने पहले महल की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और कहा, ओहो तुम आ गई, तुम्हें ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ। बताओ तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की चाहिए या तांबे की चाहिए? फिर कौवे की बात को सुनकर के लड़की कहने लगी, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की सीढ़ी लटकाने को कह सकती हूँ। लेकिन लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीढ़ी लटका दी और फिर वो लड़की उस सीढ़ी पर चढ़ कर के सोने के महल में पहुंच गई। ये छोटा सा महल तरह तरह की विचित्र और सुंदर चीज़ों से सजा हुआ था। महल के अंदर कोई चीज़ें सोने की थीं, कोई चांदी की थीं, कोई तांबे की थीं। फिर तो लड़की बहुत देर तक घूम घूम करके उस महल को देखती रही।
उसके बाद कौए ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, आओ पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में करोगी। वहीं लड़की ने उत्तर दिया, हे कौए भाई, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ, मैं तो सिर्फ तांबे की थाली को ही कह सकती हूँ। लेकिन उसे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि कौए ने सोने की थाली में उस गरीब लड़की को भोजन परोस दिया। वहीं भोजन कर चुकने के बाद कौवा जो था अपने अंदर वाले कमरे से 3 बक्से उठा करके लाया। उसमें एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा था और तीसरा सबसे छोटा था। तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए फिर कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो, घर जाकर तुम इसे अपनी माँ को दे देना। वहीं लड़की ने सबसे छोटा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर के सीढ़ी से उतर गई। उधर जब वो लड़की घर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी खुशी और उल्लास के साथ में वो बक्सा खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना निकला। इस प्रकार वो गरीब स्त्री पल मात्र में अमीर बन गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं उसी गरीब स्त्री के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसके भी एक लड़की थी। वो लड़की बड़ी घमंडी और बात बात में क्रोध करने वाली थी। जब उस स्त्री ने दूसरी स्त्री और उसकी बेटी को अमीर होते हुए देखा तो वो उससे ईर्ष्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके अमीर होने का रहस्य का पता लगा लिया कि आखिरकार ये गरीब स्त्री एकदम से अमीर कैसे बन गई। वहीं दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भर कर के धूप में सुखाने के लिए रख दिए और अपनी बेटी को उन चावलों की रखवाली के लिए बैठा दिया। लड़की वहाँ पर बैठ तो गई, लेकिन वो बहुत आलसी थी। थोड़ी देर तक तो वो चिड़ियों को उड़ाती रही, फिर थक कर के एक और बैठ गई और पक्षी आकर उसके चावलों को खाने लगे। जब उन्होंने आधे से भी ज़्यादा चावल खा डाले तो वो विचित्र कौवा वहाँ पर आया और चावल खाने लगा। फिर तो उस विचित्र कौवे को देखते ही वो लड़की जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोली, ए कौवे, जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें ये चावल मुफ्त में नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह इनको खाए जा रहे हो। फिर तो कौवे ने क्रोध में लड़की की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने नम्र स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दूंगा। तुम कल सुबह ही सूरज निकलने से पहले उस बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और इतना कह कर के फिर वो विचित्र कौवा जो था उड़ गया। वहीं दूसरे दिन सुबह ही वो लड़की पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गई और कौवे को जगाने की प्रतीक्षा किए बिना ही जोर से चिल्लाकर बोली, ए कौवे, मैं आ गई हूँ, अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो। वहीं कौवे ने अपने सोने के महल की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जरा ठहरो, मैं नीचे सीढ़ी लटकाए देता हूँ, तुम्हें उस पर चढ़कर ऊपर आना होगा। बताओ, तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की चाहिए या तांबे की चाहिए? वहीं उस लड़की ने तुरंत ही उत्तर दिया, तांबे की सीढ़ी पर चढ़ने से तो मेरे पैर छिल जाएंगे, मुझे तो सोने की सीढ़ी चाहिए। लेकिन लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी लटकाई, जबकि उसने सोने की मांगी थी। उसी सीढ़ी पर चढ़ कर के फिर वो लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। फिर उस लड़की के महल में पहुंचते ही कौवे ने पूछा, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में करोगी? वहीं लालची घमंडी लड़की ने उत्तर दिया, मैं तो तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं करती, मैंने आज तक तांबे की थाली में कभी भोजन नहीं किया, मुझे तो सोने की थाली चाहिए। लेकिन उसे ये देख करके निराशा हुई कि कौवे ने तांबे की थाली में ही उसके लिए भोजन परोसा। वहीं भोजन कर चुकने के बाद कौवा जो था अपने अंदर वाले कमरे में से 3 बक्से उठाकर लाया। उसमें एक बक्सा बड़ा था, दूसरा उससे छोटा था और तीसरा सबसे छोटा था। वहीं तीनों बक्सों को मेज पर रखते हुए कौवा बोला, इनमें से एक बक्सा चुन लो और घर जाकर के इसे तुम अपनी माँ को दे देना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार कौवे की बात को सुनकर के लालची घमंडी लड़की ने सबसे बड़ा बक्सा उठा लिया और कौवे को धन्यवाद दिए बिना ही सीढ़ी से उतर गई। जब वो घर पर पहुंची तो दोनों माँ बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में उस बक्से को खोला तो उसके भीतर से एक बहुत बड़ा और काला सांप निकला और उन दोनों माँ बेटी को डस लिया। और ऐसा उनके घमंड और लालच की वजह से हुआ।
वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु इसका मतलब ये है जो स्त्री लालच करती है और घमंडी होती है वो घर को नरक बना देती है। वहीं कभी राजसी सुख नहीं भोगती, उसका हाल भी वही होता है जो इस लालची स्त्री का हुआ, क्योंकि ऐसे घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक समझी, ऐसा ही है। तो मित्रों, लालच और घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।